Hello बच्चों, let's set a given question. The question says a container with 1 kg of water in it is kept in sunlight which causes the water to get warmer than the surrounding. The average energy per unit time per unit area received due to sunlight is 700 watt per meter square and it is absorbed by the water over an effective area of 0.05 meter square. Assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, the difference in degree Celsius in the temperature of the water and the surrounding after a long time will be. Ignore the effect of the container and take constant for Newton's law of cooling as 0.001 per second. Heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Newton's law of cooling. तो key concept हम लिखेंगे Newton law of cooling. Newton's law of cooling. So according to Newton's law we can write जो rate of cooling है basically it is equal to k time temperature of body minus temperature of surrounding या फिर difference in the temperature of body and surrounding. अब यहाँ पे this is the actual form. इसी के और multiple forms भी हो सकते हैं, right? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ध्यान से तो हमें कांस्टेंट of Newton law of cooling is been given as 0.001 per second. So we will be using this form only, right? Else इसका एक और फॉर्म होता है जो कि हमने स्टीफेंस बोल्टमैन लॉ से निकाला था. वहाँ पे जो यूनिट आती है दैट गेट्स चेंज्ड, राइट? सो यहाँ पे अगर हम जस्ट ms मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड सो ये बन जाएगा रिजल्ट dq by dt एंड दिस विल बी इक्वल टू msk डेल्टा t, राइट? सो इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करेंगे तो इन दिस सिचुएशन k की जो यूनिट आ जाएगी k की यूनिट दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, दैट इज वी कैन से इट विल बी ये dq by dt विल बी नथिंग बट द पावर एंड डेल्टा टी को जब हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो डेट विल बी द केल्विन. तो वाट पर केल्विन आ जाएगी msk की यूनिट, बेसिकली इन पूरे टर्म्स की यूनिट ये आ जाएगी, ठीक है? सो दैट विल बी अकॉर्डिंगली वी हैव टू सेलेक्ट कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है. सो फर्दर वी कैन मूव. यहाँ पे अब हमें गिवन है एक कंटेनर, लेट्स सपोज दिस इज द कंटेनर एंड इसमें कुछ वाटर फिल्ड है एंड यहाँ पे जो है सन की एनर्जी इज बिन गेटिंग फॉल ऑन दिस सरफेस. अब इससे क्या हो रहा है, वाटर जो है इट इज बिकमिंग वार्मर, राइट? तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो इस टेम्परेचर इंक्रीज होने से वी कैन से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड एट द सेम टाइम इट विल कीप ऑन लूजिंग इट हिट टू द सराउंडिंग, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आफ्टर अ स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो भी इनपुट पावर आएगा इसके पास फ्रॉम द सन दैट विल बी इक्वल्स टू द पावर इट विल रेडिएट या फिर पावर लूज, ठीक है? तो इनपुट पावर के लिए हम पीआई बोल देते हैं. तो इनपुट पावर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन सी इट इज इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट इज गिवन और कितने एरिया पे वो गिर रहा है 0.05. तो वी नो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, तो वी कैन कैलकुलेट पावर इनपुट. सो इट विल बी जस्ट 700 इंटू 0.05, राइट? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हम बात कर रहे हैं पावर लॉस की, ठीक है, या फिर एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, ठीक है ना? तो वी कैन सी वी विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन जो कि हमें ऑलरेडी वी नो. सो वी कैन राइट ms m जो है बेसिकली, या फिर इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं dt by dt की वैल्यू जो है हमारे पास इट इज k tb माइनस ऑफ ts, राइट? तो वी कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट विल बी msk डेल्टा t. m1 गिवन है, ये एक्सप्रेशन से हम लिख रहे हैं यहाँ पे. तो m1 गिवन है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम देखें, यहाँ पे बोला गया हीट कैपेसिटी बट यूनिट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन, राइट? क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द हीट कैपेसिटी, राइट? सो ये रिलेशन है. सो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 4200 इंटू के, जैसे हमने डिस्कस किया के पर सेकंड गिवन है, यानी कि ये यूनिट से हमें मिल रहा है वो के की वैल्यू. सो इट इज बिन 0.001, ठीक है? 0.001 एंड इंटू डेल्टा टी. तो यहाँ से हम चेंज इन जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट विल बी 35 डिवाइडेड बाय 42, राइट? 42 10 raised to minus 3, yes, 4.2 basically. So this value comes out to be 8.33 degrees Celsius. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.